मंदाकिनी नदी की सफाई अभियान। मंदाकिनी की जीर्णोद्धार के लाने मंदाकिनी नदी के राजाघाट पर जिला डीएम और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता वन विभाग सहित समाज सेवियों ने चलाओ सफाई अभियान। ये अभियान में चित्रकूट जनपद के व्यापार मंडल बुंदेली सेना कामितगिरी स्वच्छता समिति ने सहभागिता ली है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के राजाघाट पर दैनिक भास्कर के बैनर तले जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता वन विभाग के कर्मचारी ने सफाई अभियान को शुभारंभ करो है। ये अभियान में चित्रकूट जनपद के व्यापार मंडल बुंदेली सेना कामितगिरी स्वच्छता समिति ने सहभागिता ली। साफ सफाई के लाने जिलाधिकारी ने कही कि प्रशासन पूरे उपकरण मुहैया करवाए। जब तक जन जागरूकता न हुई है तब तक मंदाकिनी नदी का स्वच्छ निर्मल बनावे में सहयोग न मिले। जन भावना से मंदाकिनी की सफाई हो सका। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम करते हुए डीएम ने लोगों से अपील करी कि मंदाकिनी नदी में पूजा पाठ की सामग्री न फेंकी जाए। मंदाकिनी नदी को जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन जल्द कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि मंदाकिनी नदी में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 16 बड़े नाले सीधे मंदाकिनी नदी पर प्रवाहित हो रहे हैं, जिनमें 6 नालन को अभी तक बंद करो गए है। शेष बचे नाले जल्द ही बंद कर दिए जाए और मंदाकिनी नदी के किनारे बृहद वृक्षारोपण को कार्यक्रम वन विभाग द्वारा कराओ जाए। बुंदेली सेना के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह पटेल ने मंदाकिनी पे उत्तर सफाई प्रारंभ करी है और गायत्री शक्तिपीठ परिवार के रामनारायण त्रिपाठी पहुंच के वैदिक मंत्र उपचार के संगे मंदाकिनी नदी को पूजन करवाओ है और सफाई प्रारंभ करवाई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम अचल कुरील, वन विभाग के डीएफओ आर के दीक्षित, शंकर यादव, राम बाबू गुप्ता, अभिमन्यु सिंह आदि मौजूद रहे हैं और इनके संगे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आशुतोष, नगर पालिका की ओर राम अचल कुरील भी उपस्थित रहे। और इसका ऑक्सीजन मर गया है। ये नदी जिंदा नहीं है, नदी ये डेड है। ये डेड नदी पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें डेड करने के लिए इसको जो इसमें बांध बने हैं, जितने भी बांध बने हैं, जो तकनीक कहती है, जो साइंस कहती है, जो विज्ञान कहता है, जो ऋषि कहते हैं, वो यही कहते हैं कि बहती नदी की ओर हमें चेक डैम नहीं बनाना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है 70 साल में, इस नदी को में चेक डैम जो बनाए गए हैं वो नदी के लिए सबसे बड़े जहर है। ऊपर साइड अपर साइड जो डैम बन रहा है वो तो ठीक है, लेकिन नदी की बहती नदी पे नहीं बनना चाहिए और जो बने हैं वो साइंस के खिलाफ हैं। इस अभियान से कितना फायदा होगा? नहीं, इस अभियान से देखिए सरकार है कौन? सरकार तो डेमोक्रेसी में हम लोग हैं ना। हम लोग तो कभी आवाज़ नहीं उठाने आए। अगर हम सत्याग्रह चलाए, यहाँ पर चलाया हमने, तो कितने लोग सत्याग्रह में, लेकिन धीरे धीरे उस अभियान से जब लोग जुड़ेंगे, लोग मांग करेंगे, तो वही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा है कि लोग जो हैं अपनी नदी कैसा चाहते हैं, बच्चे अपनी नदी कैसा चाहते हैं, हम सुंदर चित्रकूट कैसा चाहते हैं, इसके लिए लोग प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को देंगे, तो वो वास्तव में डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। नहीं, गवर्नमेंट अगर अपने तरफ से बनाएगी, लोग बनाएंगे, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, वो मारने वाला प्रोसेस है कि हम चाहते कुछ हैं, हमें मिलता कुछ है विकास के नाम पर। हमारे जनपद चित्रकूट धाम का जो ये पुण्य सलीला मंदाकिनी जी है, तो इसमें एक स्वच्छता का अभियान यहाँ के नागरिकों ने स्वयं बीड़ा उठा के आगे आए हैं और उसमें हमारे जो सरकारी प्रयास हैं, चाहे सिंचाई विभाग का है, नगर पालिका परिषद का है, वो भी इसमें जुड़ा है। तो ये एक सामूहिक प्रयास है और इस प्रयास के माध्यम से हम यहाँ की जो निर्मलता है इसको बनाने का, इसको पुनः अपने मूल स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। आज का यहाँ पे एक जो संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से हम जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा आचरण है अपनी माँ के प्रति, यहाँ पे जो कचरा डाल देते हैं या कोई गंदगी ला के डाल देते हैं या कुछ जो है पूजा की सामग्री डाल देते हैं, इससे बचें, ये ना करें। और इसके लिए यहाँ पे हमारा नगर पालिका परिषद कुछ इस तरह से कुंड की व्यवस्था कर रहा है कि उसी में डालें, पूजा की सामग्री है उसमें डालें, बाद में वो अपना धीरे धीरे कंपोस्ट में और भी किसी उपयोगी चीज़ में वो परिवर्तित हो जाएगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो इस तरह से लोगों को जागरूकता के लिए हम लोग। खास खबर बुंदेलखंड चुपर के संवाददाता चित्रकूट से प्रदीप गुप्ता की। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपर में शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।